HDFC बैंक लिमिटेड नॉर्मली इस टाइप का बैंक का ऊपर कभी भी फंडामेंटली एनालिसिस नहीं किया जाता है। सिर्फ के सिर्फ बैंक का जब क्वार्टरली रिजल्ट निकलता है और उस रिजल्ट का बेसिक्स में उसका जो शॉर्ट टर्म चार्ट है, जो टेक्निकल चार्ट है, उस टेक्निकल चार्ट का ऊपर एनालिसिस किया जाता है। क्यों मैं कह रहा हूं कि फंडामेंटल का ऊपर एनालिसिस नहीं किया जाता है? इसलिए कि ये बैंक जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बैंक है, तो इसलिए फंडामेंटल में चर्चा करना फिजूल ऑफ टाइम होगा। जो रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट का दम पे कंपनी का स्टॉक प्राइस जो अभी आप देख पा रहे 1522 रुपया, इस रिजल्ट का दम पे क्या इस स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा कि इस रिजल्ट का दम पे बैंक का स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आएगा? यही एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब चार्ट आप जो देख पा रहे, एक साल का चार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे, 1 ईयर का चार्ट है, और एक एक्चुअली देखा जाए तो कम से कम अगर माने तो फरवरी महीना का जो इसका चार्ट आप देख पा रहे, जो 1600 को ऊपर पार किया था, जो उसका अभी 52 हाई भी है, वो हाई से जब बोल सकते कि अभी 6 महीना 7 महीना हो गया है, अभी भी 1522 का आसपास में घूम रहा है और नीचे की तरफ 1380 रुपीस का आसपास में आया था। तो वही सब अगर देखे तो इसका बाइंग जोन कहाँ पे है? अगर मान के चलिए कल एक गैप डाउन ओपन में होता है तब आपको क्या करना चाहिए, और अगर वो गैप अप ओपन होता है तब आपको क्या करना चाहिए, हर चीज में आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और क्वार्टर रिजल्ट किस तरह से आया है थोड़ा बहुत हिंट्स में आपको दे देते हैं, क्योंकि रिजल्ट ऐसा है कि आपको बहुत कुछ जानना कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना सा जानना जरूरी है जितना आपको ये स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ है, ये आपका अगर जानकारी मिल जाता है तो वही सबसे बड़ा बात है। तो चलिए देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट को डिस्कशन करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जो बैंक भी क्लियर किया है यहाँ पे, कि एक क्वार्टरली वो टाइम में आया है जो टाइम में कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव जो था वो बहुत ही पीक टाइम था, और वो पीक टाइम में बैंक जिस तरह से बिजनेस किया है वो आप अभी देखिए। रेवेन्यू आप अगर देखेंगे परसेंटेज वाइज तो 18% का आसपास में इंक्रीज हुआ है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एज ए करोड़ रुपया अगर देखें तो वो आपको देखने को मिलेगा 23,297 करोड़ का आसपास में, जो जून 30, 2021 को जो अभी डिक्लेयर किया गया है। और पिछले साल मतलब 2020-30 जून के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो टाइम में था 19,740। अगर इसको रफली माइनस करेंगे तो आपको कम से कम 4,000 करोड़ का आसपास में आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। ये पहला ये इंक्रीज हुआ है इसका रेवेन्यू, ये आप क्लियर किया है, ये मेन क्लियरिटी है। सेकंड, अब अगर देखेंगे इसका नेट इंटरेस्ट इनकम, जो हम लोग कहते हैं NII, इसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट अर्न लेस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, मतलब इंटरेस्ट अर्न लेस इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, जितना वो इंटरेस्ट अर्न किया है और वो इंटरेस्ट जितना वो खर्चा किया है, तो उस हिसाब से अगर कितना है अगर देखेंगे तो आपको जून 30, 2020 को देखने को मिलेगा 17,000 करोड़ का आसपास में। और वही अगर 30 जून 2020 में अगर देखेंगे 15,000 करोड़ का 15,665 करोड़ का आसपास में आपको देखने को मिलेगा। और वो भी आप अगर देखेंगे तो आपको 1,500 करोड़ का आसपास में आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगा ईयर ऑन ईयर। ये सबसे मेन पॉइंट है। ये दो चीज आपको अभी मिल गया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है अभी उसका जो बेसिक रहा है वो है 4.1%। ये आपका थर्ड पॉइंट। ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैंक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका NPA। ये कितना है और NPA का फुल फॉर्म क्या है वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। NPA जो आता है वो एसेट क्वालिटी का अंदर में आते हैं, और NPA का फुल फॉर्म जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको कहते हैं NPA। यहाँ पे आप देखिए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट अभी जो आया है 1.47% का आसपास में, जो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर देखें तो वो टाइम में था 1.32% जो लास्ट क्वार्टर में था। और ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे जो जून 30, 2020 जो था उसका परसेंटेज था 1.36% का आसपास में। तो इसमें जो परसेंटेज है हमेशा ज़्यादा होने से अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है तो ये आपको खराब बुरा माना जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो 1.36 जो ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो वहाँ से कम 0.11%
आपको ज़्यादा देखने को मिला है, जो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा इस रिजल्ट में थोड़ा सा खराब असर गिरा है इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का हिसाब से। लेकिन इस क्वार्टर में एक जो कंसर्न वाला जो चीज़ जो मुझे लगा है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कंसर्न है वो है प्रोमोटर होल्डिंग, जो आपको यहाँ पे ओनरशिप का ऊपर देखने को मिलेगा। और प्रोमोटर का जो होल्डिंग है जून 21 को आपको देखने को मिलेगा और मार्च 21 को आपको देखने को मिलेगा। वो हिसाब से अगर देखेंगे तो सितंबर 20 से अगर देखें तो वहाँ पे 26.02% था, दिसंबर 20 में 26% था, मार्च 21 में 25.97% था और जून 21 में अगर देखेंगे तो 25.89% है। इसका मतलब इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है, आप देखिए यहाँ पे 4 क्वार्टर से धीरे धीरे स्लोली इसका जो होल्डिंग परसेंटेज है वो थोड़ा करके कम होते जा रहा है। ये अब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा इसमें अगर देखें, डीपली अगर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कंसर्न नजर में जरूर आएगा। प्रोमोटर होल्डिंग धीरे करके इसका लो होते जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जो है इसका बाकी जो जितना भी सारे है फिगर लगभग ठीक ही आपको देखने को मिलेगा। और एक जगह में थोड़ा सा कंसर्न आपको देखने को मिलेगा, जो एफएल का होल्डिंग है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत असर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा परसेंटेज वहाँ पे गिरा है। बाकी और ये जो परसेंटेज आपको इंक्रीज हुआ है वो जाके म्यूचुअल फंड का अंदर में, जो आपको मार्च 21 में जो फिगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12.98%, वहाँ पे जाके इंक्रीज हुआ है 13.7%। लगभग यहाँ पे 0.80% का आसपास में आपको यहाँ पे इंक्रीज होती है देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखें तो नॉर्मली सब कुछ ठीक ठाक ही है। टेक्निकल चार्ट का पर अगर आप नजर डालेंगे तो 1 साल का चार्ट आपका सामने पहले से मैं ओपन करके रखा हूँ और इसका जो बॉर्डर लाइन आप देख पा रहे हैं इस तरह से गया है। इसका मतलब 1525 जो इसका प्राइस है, उस प्राइस को और लगभग बोल सकते हैं कि 3 अटेम्प्ट पहले ही ले चुका है, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाया है। और नीचे का तरफ इसका 1480 रुपीज़ का आसपास में 1480 रुपीज़ का आसपास में एक अच्छा सपोर्ट लेवल आप कह सकते हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा देखें तो बहुत नीचे चल जाएगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो 1400 रुपीज़ का आसपास में है तो वो अगर बिगेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा क्रैश अगर मार्केट होगा तभी जाके आपको वो प्राइस देखने को मिल सकता है, लेकिन अदरवाइज आपको नहीं देखने को मिलेगा। नॉर्मली एक ब्रेकआउट जोन में अभी खड़ा है, अब देखते हैं। तो अगर मान के चलिए कल इस जो रिजल्ट आया है इस न्यूज़ का दम पे स्टॉक प्राइस 1540 का आसपास में अगर मान के चलिए मार्केट पॉजिटिव पे ओपन होता है और एक बैंक का प्राइस आपको 1540 रुपये से आसपास में आपको मिलता है, आप वहां पे बाई मत कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं वहां पे आप बाई मत कीजिए। अगर ये 1522 अभी चल रहा है और आपको इस रिजल्ट का दम पे 1500 का आसपास में आपको ओपन होते हुए देखते हैं तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। 1490 रुपीज़ का आसपास में अगर उसको आपका दिन का लो पॉइंट में अगर मिलता है, क्योंकि दिन में आपका लो भी मिलता है, 1490 जो प्राइस है मुझे लगता है कि एक बैंक का प्राइस में आपको बाई करना चाहिए और आपको सिर्फ इसमें वेट करना चाहिए। ऐसे भी आप ये जो बैंक है आप किसी भी प्राइस में इसमें होल्ड कीजिए, बाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा करके बाई करते रहिए। ये एवरग्रीन बैंक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगर आप इनिशियल तुरंत प्रॉफिट के लिए आप अगर बाई करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ अगर 1500 ओपन होता है और 1490 रुपीज़ का आसपास लो करता है तो आपको बाइंग जोन मिल जाएगा। और ऊपर की तरफ अगर 1540 का आसपास में ओपन होता है तब वहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ उसको वॉच कीजिए और कुछ मत कीजिए, वहाँ पे बाई करने का जोन नहीं है। हाँ, अगर कल ऊपर की तरफ ओपन होके जैसे कि 1540 रुपीज़ का आसपास में क्लोजिंग देता है मान के चलिए दिन भर में, तब एक ब्रेकआउट जोन आपको मिल जाएगा कि क्लोजिंग बेसिस आपको 1525 या 1530 जो जोन में आपके साथ शेयर किया हूं वो जोन आपको पार करते हुए आपको देखने को मिलेगा। तब जाकर आप नेक्स्ट दिन उसको इनिशियली बाई कर सकते हैं और अपर लेवल मतलब 1600 को टारगेट के लिए आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए कल सिर्फ 1540 अगर ओपन होता है सिर्फ उसको वॉच कीजिए। 1500 से लेके 90 का आसपास में आपका अगर मिलता है तब आपको बाई करने का जोन है। ये क्लियर पॉइंट जो आपको मैं साथ अभी शेयर किया हूँ। वीडियो यहीं तक था, पसंद आया लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।